First, they came for Jews. I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for communists. I did not speak out because I was not a communist. Then they came for socialist, trade unionist. I did not speak out because I was not a trade unionist or a socialist. And then they came for me. But then there was no one left behind to speak for me. यही सिचुएशन आज एचसीएस के एस्पिरेंट्स के साथ है. आज एचसीएस मेंस के एस्पिरेंट जिनका रिजल्ट 61 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया, बाकी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में अपीयर होने का ही मौका नहीं दिया जा रहा. सेम चीज अप्लाई हो रही है. दीज स्टूडेंट आर ट्राइंग टू फाइट फॉर देयर कोज कि उनको एक जस्टिस मिल सके. तो यहां पे मेरी अपील है सारे के सारे एचसीएस के स्टूडेंट से. इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूं कि क्या चल रहा है, क्या चीजें ठीक होने की आवश्यकता है और आप किस तरीके से इस प्रोटेस्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए. अब जब हम एचसीएस के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो यही पोएम एचसीएस वालों के लिए कैसे जाएगी. पहले वो एचसीएस प्री वालों के लिए आए थे, बट वहां पे कोई खड़ा नहीं हुआ, बहुत कम स्टूडेंट थे तो उतना हो नहीं पाया. एचसीएस मेंस के लिए अब आए हैं तो एचसीएस मेंस वाले स्टूडेंट खड़े हैं, बट अब उनके लिए अगर आप स्पीक या बात नहीं करेंगे देन दे विल कम फॉर यू. एचसीएस स्टूडेंट्स के लिए आज एक रिक्रूटमेंट है, अगली रिक्रूटमेंट है. What if these things keep on happening again and again and again? The uncertainty which they are trying to create with these kind of result, क्या आप उसके साथ एक पेपर दे सकते हैं? क्या आप दोबारा से उसी मोटिवेशन के साथ, जील के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या ऐसा लगेगा कि क्या ये एग्जाम वर्थ इट है? तो क्या आपको स्टूडेंट भी रहने दिया जाएगा? तो यही है कि आप अपने लिए अगर आज स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर वो जो अपॉर्चुनिटी है या जो मौका है वो फिर मुझे नहीं लगता कि दोबारा आने वाला है. दिस इज नॉट अ फाइट ओनली फॉर द मेंस नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट. ये फाइट है हर स्टूडेंट की जिसने मेंस दिया, प्री दिया या जो एस्पायर कर रहा है एचसीएस के लिए या एनी अदर जॉब के लिए, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू फाइट इनजस्टिस. देखिए, आप किसी न किसी कारण से तो एचसीएस में जाना चाहते हैं. अब जिन स्टूडेंट्स का ये कारण है कि हमें अन्याय से लड़ने के लिए या समाज को बेहतर बनाने के लिए सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आपके लिए फाइट का एक और मौका है. बिकॉज यहां पे आप अपने राइट्स के लिए और एक इंस्टीट्यूशन में हो रही कमियों को ठीक करने के लिए काम करेंगे, क्योंकि वो लॉन्गर टर्म में सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं. नाउ पहले लेट अस सी व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट एचपीएससी एंड द रीसेंट एचसीएस. सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सारे के सारे सिलेक्शन 2019 2021 मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हुए, नो करप्शन. बट इज इट एनफ कि आपने करप्शन नहीं किया? बट इन द नेम ऑफ फेयरनेस कैन यू प्ले विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट, द इमोशंस ऑफ द फैमिली? कि जितने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए उतने स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे. एंड व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 3 4 5 6 इयर्स? उसको क्या लगेगा? ये एग्जाम दिया, इतनी तैयारी करी, इतना हार्डवर्क किया, हिंदी इंग्लिश सब कुछ प्रिपेयर किया, और उसके बाद द कमीशन इज टेलिंग मी दैट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू गिव दिस एग्जाम और इवन टू अपीयर for the interview itself. Then can you create so much uncertainty that no one can dare to question you? Is that justice? Is that not violation of our article 21 जो कि बात करता है right to life with dignity? क्या ये right to life with dignity हमारी लाइफ जो अभी है, क्या ये डिग्निफाइड लाइफ है कि इतनी अनसर्टेनिटी के साथ हम पेपर देने जाएं कि हमें पता ही ना हो कि आगे कमीशन क्या करने वाला है? तो ये फाइट ना तो स्टूडेंट्स के लिए फेयर है ना सोसाइटी के लिए फेयर है, क्योंकि ये आज इस एग्जाम में है, पहले एक और एग्जाम में हुआ. क्या पता ये सारे ही एग्जाम्स में ऐसे होने लग जाए? तो क्या हमें फेयरनेस की आवश्यकता है नहीं? क्या ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है नहीं? तो द माय आंसर इज डेफिनेटली हर एग्जाम में, हर रिक्रूटमेंट में प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट. नाउ लेट अस सी एचसीएस में अभी जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, क्या ये प्रोसेस फेयर है? माय क्वेश्चन इज, आपने सिर्फ और सिर्फ 61 स्टूडेंट्स को बुलाया है. क्या सिर्फ 61 स्टूडेंट ही कंपिटेंट है? नो, एब्सोल्युटली नॉट. एज अ टीचर आई नो कि कितने स्टूडेंट्स ने मेंस के लिए प्रिपेयर किया, कितने स्टूडेंट्स ने 2 3 4 5 साल दिए. लास्ट ईयर सेलेक्टेड स्टूडेंट, इंटरव्यू अपीयर स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में नहीं है. हिंदी अच्छे से प्रिपेयर्ड है, इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर्ड है, एक सिंपल सा आपने एग्जाम लिया है, इजी क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट इवन एबल टू गेट द मिनिमम मार्क्स. इज दिस अ जोक? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरा मेजर कंसर्न यहां पे यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर नो जॉब्स इन हरियाणा. हरियाणा इज विद हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, and on the other hand you are labeling the students with the tag of that they are not even competent enough to qualify your exams. So is this fair? No, absolutely not. This is not fair.
सरकार जो भी सोच रही है, जिस तरीके से भी सोच रही है, आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि माय स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट हमारी सोसाइटी में जो प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर गुड एनफ, दे आर कॉम्पिटेंट एनफ टू सर्व इन दीज पोस्ट, टू सर्व इन दीज जॉब्स। बट आप एग्जाम प्रोसेस के नाम पे स्टूडेंट्स को अगर फाइट करने का ही हक नहीं देंगे, देन दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब व्हाट आर द इश्यूज एचपीएससी एचसीएस एग्जाम के साथ? अभी इशू क्या है? सबसे पहला टिक मार्किंग, जिसमें सबसे पहले आपने 45% का जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। आपको पता है यूपीएससी में मिनिमम क्राइटेरिया कितना है? दैट इज ओनली 10%। मार्क्स जो आपने पिछले प्री के, मेंस के, आरटीआई देने के बाद भी बच्चों को नहीं प्रोवाइड कराए, व्हाट अबाउट देम? क्या आप ट्रांसपेरेंट है? एक बच्चा जीएस दे के आया, हिंदी दे के आया, इंग्लिश दे के आया, उसको यही नहीं पता कि उसके मार्क्स कितने हैं? हाउ दैट स्टूडेंट विल इंप्रूव इन द नेक्स्ट एग्जाम? इज दिस फेयर? एब्सोल्युटली नॉट। मॉडरेशन, स्केलिंग, जिसकी वजह से एक ऑप्शनल के स्टूडेंट्स ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, दूसरे ऑप्शनल के स्टूडेंट ही सेलेक्ट नहीं हो रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शनल के स्टूडेंट इस लायक ही नहीं है कि वो इंटरव्यू भी दे सके? एब्सोल्युटली नॉट, दैट कैन नॉट हैपन। देन ट्रांसपेरेंसी, एक स्टूडेंट आरटीआई फाइल कर रहा है, अपनी आंसर कॉपीज को देखना चाहता है, अपने मार्क्स को जानना चाहता है, देन यू आर नॉट इवन ओपन, यू आर नॉट इवन रिप्लाइंग टू द आरटीआई कि कितने मार्क्स आए। आर वी लिविंग इन लिम्बो? We are living in 21st century and we are demanding openness and the transparency. Is it too much to ask for? I don't think so. And commission should be fair and transparent about all these things. और जो चीजें जहां पे एक कमी को ठीक करने की आवश्यकता है, वहां पे कमियों को ठीक करना ही पड़ेगा। Now the time has come कि प्रोटेस्ट को लीगली लेके जाया जाए और वो स्टार्ट हो भी चुकी है। Now what are the things? देखो, कोई भी प्रोटेस्ट है, हम इनजस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि करप्शन हुआ है, बट हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस आपका है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ओपन नहीं है, उसको आपको ओपन ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो क्या एग्जाम, किस एग्जाम के लिए जा रहे हैं और वो स्टैंडर्ड प्रोसेस, वो जो फेयर है भी या नहीं। आप एथिक्स की बात करते हैं, इज इट एथिकल टू नॉट इवन टेलिंग स्टूडेंट्स कि उनके कितने मार्क्स आए, किस प्रोसेस में वो इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो दैट शुड बी देयर। एक जेन्युइन प्रोटेस्ट के लिए एक गोल की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला यहां पे हमारा गोल है टू ब्रिंग द ओपननेस इन द सिस्टम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जो स्टूडेंट हैं, एटलीस्ट 3 टाइम स्टूडेंट्स को आप इंटरव्यू में अपीयर होने की अपॉर्चुनिटी दें। 250 से 300 स्टूडेंट, 100 सीट्स हैं, क्या 250-300 स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकते? डेफिनेटली आने चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी। दिस इज द गोल ऑफ दिस लीगल प्रोटेस्ट। सेकंड, यहां पे रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फीस और अदर थिंग्स के लिए, तो ये सारे के सारे ही अपने रहेंगे। विदाउट रिसोर्सेज कोई भी फाइट आज तक इस धरती पे नहीं लड़ी गई है, चाहे वो महाभारत हो या फिर आजादी की लड़ाई हो या फिर ये लड़ाई हो। आप बिना रिसोर्सेज के नहीं लड़ सकते। ये सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी। अभी मैं आपको बता देता हूं कि अभी व्हाट हैज हैपेंड इन द केस। सबसे पहले सीनियर रेस्पेक्टेड लॉयर श्री राजीव आत्माराम जी को कॉन्टैक्ट किया गया है, उन्होंने एग्री किया है इस केस को फाइट करने के लिए। जो पॉइंट इस केस में फाइट करे जाएंगे, अभी के लिए जो डिसाइड करे गए हैं, बाद में विद अदर इनपुट्स जिनको इंप्रूव किया जाएगा। पहले क्या है कि पहला रिजल्ट पे स्टे लाया जाए, सेकंड फेयर और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करी जाए, जैसे कि जुडिशरी रिजल्ट 2019 में करी गई थी। इफ उस टाइम पे जुडिशियल स्टूडेंट्स को वो रिलीफ मिला था, तो एचसीएस के स्टूडेंट्स को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए। सेकंड, मॉडरेशन और स्केलिंग का जो प्रोसेस आप लोग फॉलो कर रहे हैं, आप उसको ओपन करें, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ऐसी डिस्क्रिपेंसी ना हो। एक ऑप्शनल में आप 200 में से 180 नंबर दे रहे हैं, दूसरे ऑप्शनल में 200 में से आप 70 नंबर दे रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर। ये प्रोसेस भी होना चाहिए। सेकंड, थर्ड इज मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो आपने 45% बना रखा है फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी। नीट, पीजी, ऑल इंडिया एंड मेनी अदर एग्जाम्स, उनमें कैटेगरी वाइज सेपरेट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, वही सेपरेट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी, जनरल, बीसीए, बीसीबी, एससी, पीडब्ल्यू, सबके लिए सेपरेट होना चाहिए। देन अडॉप्ट ओपन प्रैक्टिसेस, मार्क्स आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, जैसे कि यूपीएससी 3 से 4 दिन में रिजल्ट आने के बाद अपने हर स्टूडेंट के प्री के, मेंस के, इंटरव्यू के मार्क्स डिस्क्लोज कर देता है। एंड जैसे कि गुजरात पीसीएस, जहां पे अगर आपकी मार्कशीट चेक्ड है, चेक्ड मार्कशीट ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाती है गुजरात पीसीएस की वेबसाइट पे, वैसे ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। दैट शुड बी देयर। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन? नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स को भेजना पड़ेगा। काफी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन भेज चुके हैं, और भी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन भेजे। माय अपील टू ऑल द स्टूडेंट जो मेंस में अपीयर हुए थे, आप अपना रिप्रेजेंटेशन भेजें।
किस फॉर्मेट में आपको भेजना है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक ही ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसी में आपको ज्वाइन करके वो फॉर्मेट से अपना रिप्रेजेंटेशन भेजना है। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2 तरीके से जाएगा। नंबर 1 बाय हैंड, आप वहां पे जाके दे सकते हैं। नंबर 2 स्पीड पोस्ट, आप ईमेल से रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजेंगे, स्पीड पोस्ट से आपने जो भेजा है उनको सारों का आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। एक चीज तो ये हो गई है। नंबर 2, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फाइनेंस। जैसा कि मैंने कहा, फाइट जो है वो लड़ी जाती है और जीती जाती है अच्छे रिसोर्सेज के साथ, तो इसमें हमें भी उन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको याद है भगत सिंह जब असेंबली में बम गिराने गए थे, वो बम बनाने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे। दैट वाज ये न्यूज़पेपर की कटिंग जस्ट टू गिव यू ए क्लैरिटी कि द फाइट दे वर फाइटिंग, द फाइट यू आर ट्राइंग टू फाइट, वो सेम है फॉर इनजस्टिस। वहां पे भी इनजस्टिस के लिए फाइट थी, आज भी इनजस्टिस के लिए फाइट है। तो दे वांटेड टू मेक द डेफ हियर, नाउ हियर वी आर वांटिंग टू मेक द डेफ HPSC here that this is injustice for all the students. Now this is the only opportunity for all of us. We have to come together, stand together with all the students. यहां पे no matter who you are, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस नहीं क्वालिफाई हुए उन स्टूडेंट की नहीं है। आप चाहे क्वालिफाई हुए नहीं हुए, प्री दिया, ये हर स्टूडेंट की लड़ाई है। अगर आपको लगता है पिटीशन में आपका नाम है तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, नहीं कर लिया जाएगा, इट डजंट मैटर। पिटीशन जाएगी, आप इंजस्टिस के लिए फाइट करेंगे, चीजें ठीक होंगी। दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स, नॉट इवन HPSC, अदर एग्जाम्स। यहां पे अगर HPSC बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके आएगी तो क्या HSSC नहीं लेके आएगी? यस। क्या चीजें बेटर नहीं होंगी? यस। स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, सोसाइटी, फैमिली, हर चीज के लिए ये चीजें बेटर होंगी। अगर आप एस्पिरेंट है तो कोई भी हो, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, बिकॉज आप उनका पेन फील कर सकते हैं। यू हैव टू कंट्रीब्यूट एज ए टीचर। आप कहीं भी पढ़ा रहे हो, इट डज नॉट मैटर कि आप HCS के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या फिर दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। आई वांट टू अपील टू ईच एंड एवरीवन, स्टूडेंट, टीचर, फैमिली मेंबर्स, प्लीज प्लीज कंट्रीब्यूट इन दिस फाइट, ताकि सब लोग साथ आके एक इनजस्टिस के लिए, एक कोज के लिए लड़ सकें कि जो अनसर्टेनिटी हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में, हमारे सोसाइटी के ब्रिलियंट माइंड्स के माइंड में क्रिएट करी जा रही है, दैट शुड नॉट हैपन एट ऑल। नाउ अब मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। जैसा कि सारे के सारे जो भी ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बताया, उसमें मेंबर्स ने जो एग्री किया है कंसेंसस पे, एडवोकेट श्री राजीव आत्माराम जी, उनकी फीस 12 से 15 लाख के आसपास है और उसी को कलेक्ट करने के लिए सारा किया गया है। ट्रांसपेरेंट अकाउंट मेंटेन किया गया है। यहां पे 2 ही अकाउंट है जिनमें आपको फीस के पैसे या जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो सेंड करना है। नंबर 1 इज संदीप कुमार, ये इनका UPI ID है। आपको ये डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नंबर 2 हर्ष शिंगला, ये इनकी है। बोथ द अबव आर सीरियस एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट फॉर द कोर्स। बाकी भी सीरियस हैं, बट ये इनको जिम्मेदारी दी गई है फाइनेंसेस को कलेक्ट करके इस कोर्स को फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट करने की। तो ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशन, जो भी फीस आप दे रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और शेयर करेंगे इसी ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इसके अलावा आपको कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है। प्लीज कंट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन, डज नॉट मैटर कि कितना। वी आर एक्सपेक्टिंग 8,000 रुपीज फ्रॉम द मेंस अपीयर्ड स्टूडेंट। देन उसके बाद जैसे अभी तक 53 स्टूडेंट्स हैव कंट्रीब्यूटेड, 2 वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी अभी तक आए हैं, जो स्टूडेंट ना होते हुए भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, बिकॉज दे बिलीव कि यहां पे वी हैव टू फाइट टुगेदर। अप्रोक्सीमेटली 5 लाख अभी तक कलेक्ट हो चुका है। कुछ अमाउंट जो बची हुई है, आई वांट इस सबके कंट्रीब्यूशन से एटलीस्ट विद इन 24 आवर्स वो अमाउंट कैलकुलेट होके सारी की सारी कलेक्ट हो जाए, उसके बाद कलेक्शंस की आवश्यकता ना पड़े। मेरी तरफ से, एकेडमी की तरफ से एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ 51,000 रुपीज वी हैव मेड फॉर दिस कोर्स। अगर उसके बाद भी, सारे कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी, इफ समथिंग रिमेन्स, तो वी विल कंट्रीब्यूट फर्दर, आई विल कंट्रीब्यूट फर्दर। So don't worry about finances. You have to fight with कंप्लीट अपना जी जान लगा दो कि बिल्कुल करना है, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स, कि नहीं अभी ये मींस इसलिए नहीं, ठीक है, चीज को ठीक करने के लिए फाइट करना है, एंड वी विल फाइट टुगेदर टिल द एंड। सो प्लीज कंट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन, 1,000, 2,000। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं,
फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कितने भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज कंट्रीब्यूट. इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर द स्टूडेंट्स. एंड आई वांट एवरीवन कि जो भी लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए, इस साल जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा, इवन दो थोड़ा सा क्योंकि आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको लगेगा, बट दिस इज ऑल्सो फॉर यू. इट्स नॉट फॉर श्योर कि व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आफ्टर द इंटरव्यू. तो एटलीस्ट स्टैंड विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो एचपीएससी की इनजस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं. अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं, देन स्टिल आई वांट टू आस्क कि अगर जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो प्लीज कंट्रीब्यूट, ठीक है. और उसके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो कंट्रीब्यूट करें. सेंडिंग द मनी भेजने के बाद आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें टेलीग्राम ग्रुप में, सेम ग्रुप का लिंक जो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है. इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि मनी शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम विनिंग दिस फाइट. हम लोग इतने सक्षम तो हैं कि पैसा हमारे लिए हर्डल नहीं बनेगा. हमारे पास जितनी लड़ाई है हम लड़ेंगे, एंड जितना अर्ली आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही बेस्ट है, क्योंकि टाइम बहुत कम है. पैसा कलेक्ट होगा, फीस दी जाएगी, प्रोसेस स्टार्ट होगा, एंड एवरीबडी विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइटिंग. लास्ट में while concluding this video, I just want to say I am standing here with all the students, qualified, not qualified, इंटरव्यू वालों के भी साथ हूं मैं जिनका इंटरव्यू है, बिकॉज आई नो दीज स्टूडेंट आर ऑल्सो जेन्युइन स्टूडेंट. हमारे इंटरव्यू की तैयारी भी चलती रहेगी, बट ये फाइट भी चलती रहेगी, क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और वी हैव टू फाइट कि ताकि स्टे आ सके, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके, स्टूडेंट्स को न्याय मिल सके. So that's it in this video. See you in the next one. Goodbye. Take care.